Good morning, children. Very welcome back to your EVS class in which we discussed about the first chapter. अच्छा, आप तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, है ना? आपको बहुत प्यार से हिंदी में बोल के समझाती हूँ। तो हमने क्या पढ़ा था? हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। अच्छा, सबसे पहले तो ये वीडियो देखने बैठे हो तो बुक है आपके हाथ में और पेंसिल है आपके हाथ में, ठीक है? उसके बाद ही वीडियो सुनना शुरू करना, ओके? तो हम क्या देख रहे थे? इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया था बहुत कुछ, ठीक है? इसमें हमने पढ़ा था ऑल अबाउट मी। ऑल अबाउट मी का मतलब क्या पढ़े थे हम? मेरे बारे में सब कुछ। ऑल अबाउट मी, ठीक है ना? इट इज योर चैप फर्स्ट। अरे यार, चैप्टर नंबर 1। अच्छा, सब बच्चों ने हार्ड वर्ड्स लिख लिए थे और मेरे ख्याल से वर्ड मीनिंग्स भी लिख लिए थे। हमने कल थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की थी, है ना? ओके, ये सारा हो चुका था कल। आपने ये सब भी पढ़ लिया था, ये सारी एक्सरसाइज कर ली थी, है ना? और यहाँ तक कर लिया था और हमने ये भी कर लिया था, ठीक है ना? अब वी विल कम, मतलब वी हैव कंप्लीटेड अप टू द पेज नंबर 7 पेज नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 8, द लास्ट पेज, एंड द चैप्टर इज फिनिश्ड, ओके? फिर हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है। अब आप पेज नंबर 8 पर ये देखिए, बी फिल अप, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो, ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये यहाँ से पूरा आपको नोटबुक में भी करना है। आपने नोटबुक में अभी तक मेरे ख्याल से हार्ड वर्ड लिखे होंगे, वर्ड मीनिंग्स लिखे होंगे, और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपने बुक में ही करना है। और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करोगे, ठीक है? कल मैंने बताया था ना कि इसको अपन को कैसे करना है, टिक द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपने करेक्ट आंसर चूज़ किया था, उसको टिक किया था, और उसी को फिर हमने फिल अप में फिल कर दिया था। उसके बाद आप बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में ये वाली एक्सरसाइज शुरू करोगे। बी पार्ट, बी में क्या बोल रहा है ये? फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम अ बॉय, देखो यहाँ लिखा है बॉय और गर्ल, तो क्या हो आप अगर बॉय हो तो आप बॉय लिख दीजिए, अगर आप गर्ल हो तो आप गर्ल लिख देना, ठीक है? इसके अलावा सेकंड है माई फेवरेट कलर इज। माई फेवरेट कलर इज, आपका जो भी फेवरेट कलर है, जैसे इसमें दिया हुआ है रेड, ब्लू, ग्रीन, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं में से लिखना है। आपका जो फेवरेट कलर है ना वो आप लिखना। आपका अगर फेवरेट कलर येलो है तो येलो लिख दो, ठीक है? तो माई फेवरेट कलर इज, यू हैव टू राइट हेयर, और इसको कॉपी में भी करना है, ठीक? आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में तो पढ़ते हो, बट व्हाट इज योर सेक्शन? कौन सा सेक्शन है? ए है, बी है या सी है, वो आप इसमें से चूज करके लिख सकते हो। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी या फर्स्ट सी। तो बड़े सिंपल से है ना तीनों। फर्स्ट में तो लिखना है आई एम अ बॉय और गर्ल, तो अगर आप बॉय हो तो बॉय लिखना है, गर्ल हो तो गर्ल लिखना है। सेकेंड, माई फेवरेट कलर इज, अब इसमें रेड, ब्लू, ग्रीन, अगर आपका कोई दूसरा है, किसी का पिंक हो सकता है, किसी का येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, तो व्हाटएवर, जो भी आपका फेवरेट कलर है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक? थर्ड इज आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। आप जिस भी सेक्शन में पढ़ते हो वो लिख देना है। नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चंस, नेम योर फेवरेट फ्रूट। कितना सिंपल है, फेवरेट फ्रूट कौन सा होता है? मेरा तो मैंगो है। अब आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है उसका आपको नाम यहाँ पे लिखना है, बस स्पेलिंग ध्यान से लिखना, ठीक है ना? जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है उसकी स्पेलिंग अगर कंफ्यूज है, नहीं आ रही है, तो मम्मा से, पापा से पूछ के लिखना, ठीक है? और बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना, जैसे कि आप बहुत सुंदर से हो ऐसे आपकी राइटिंग भी बहुत सुंदर होगी। जिस बच्चे की सुंदर राइटिंग होगी उसी को सुंदर माना जाएगा, और जिस बच्चे की गंदी राइटिंग होगी वो तो सुंदर नहीं है। तो बताओ, आप सुंदर बनना चाहते हो,
हैंडसम और स्वीट से लगना चाहते हो कि नहीं? सेकंड क्वेश्चन, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख दो, इतना सिंपल। राइट द नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं या फिर हो सकता है वो दूसरी सिटी में रहते हो, कहीं पर भी होंगे, तो आपको उनका नेम लिखना है, ग्रैंड फादर का भी और ग्रैंड मदर का भी, ठीक है? तो बस आपने देखो कितनी जल्दी कर लिया, पता भी नहीं चला, इसमें तो बस 5 मिनट्स ही लगेंगे, क्या बात है। अच्छा ओके, अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना VBQ या HOTs का मतलब होता है हॉट्स मतलब होता है जो दिमाग को गर्म कर दे। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है ये वाले क्वेश्चन वो ही बच्चे कर सकते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इसका मीनिंग होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। तो देखें आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं। मुझे तो लगता है कि आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, तो चलो देखते हैं, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें पूछा है वी लिव इन अ फैमिली अलॉन्ग विद आवर पेरेंट्स। हम अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड ओबे अवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। बट सम चिल्ड्रन डोंट, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते। इज इट राइट? क्या ये सही है? तो अब आप बताओ सोच के कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं वो सही है कि गलत है। अगर आपको लगता है कि इज इट राइट, अगर आपको लगता है कि इट इज़ राइट तो आप यहाँ पे लिख देना RIGHT राइट, और अगर आपको लगता है कि रॉन्ग तो आपको लिखना पड़ेगा WRONG रॉन्ग। फिर से सुनो मेरी बात, हम सब अपने घर में पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है? हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी बातें माननी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते। तो अब ये बताओ क्या ये सही बात है? इज़ इट राइट? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये राइट है तो आप राइट लिख दो, अगर आपको लगता है कि ये रॉन्ग है तो आप यहाँ पे रॉन्ग लिख दो। देखें अब कितने बच्चे ये वाला क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन से वो ही कर सकेंगे जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे और जिनका राइट आंसर मतलब जिनका आंसर सही होगा ना, जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा सोचकर, उसको तो मैं एक अच्छी वाली चॉकलेट खिलाऊंगी, ठीक? ओके अच्छा, अब देखो इट इज़ अ लाइफ स्किल एक्टिविटी। यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत अच्छी है, आपको करनी चाहिए, मज़ा आएगा आपको। इसमें लिखा है देयर आर सम चिल्ड्रन हु डोंट हैव फैमिली। आपको तो पता है आप तो फैमिली में रहते हो, आपके तो मम्मी पापा भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली नहीं होती, जिनके मम्मी पापा भी नहीं होते, उनको तो ऑर्फन कहा जाता है। वो तो बस उनके पास तो कोई घर भी नहीं होता, उनकी कोई केयर करने वाला भी नहीं होता, तो वो बहुत सैड होते हैं, उनको वो बहुत दुखी होते हैं, ठीक है? दे डोंट हैव टॉयज़ टू प्ले विद। उनके पास कोई खिलौने भी नहीं होते हैं खेलने के लिए, उनके पास कोई टॉयज़ नहीं होते। विद द हेल्प ऑफ योर मदर सिलेक्ट अ फ्यू ऑफ योर टॉयज़। अब आपके घर में बहुत सारे पुराने खिलौने होंगे ना जिससे आपका मन भर गया होगा कि ये नहीं खेलना मुझको, तो ऐसे कुछ टॉयज़ इकट्ठे करो और किसी ऐसे बच्चे को दो जो कि गरीब हो, जिसके पास टॉयज़ नहीं होते ना खेलने के लिए। फिर देखना आपको कितना मज़ा आएगा और फिर आपको पता चलेगा कि किसी की हेल्प करके कितना अच्छा फील होता है। तो ये आपकी एक सिंपल सी एक्टिविटी है, करनी तो चाहिए सभी को। मैं अपनी बेटी को भी करवाती हूँ। जानते हो हम क्या करते हैं, जब वो छोटी सी थी, फर्स्ट क्लास में थी ना आपके बराबर, तो हम क्या करते थे कि दिवाली पे सबको हैप्पी दिवाली बोलते हैं, तो वो जो सड़क पे जो गरीब बच्चे बैठे होते हैं ना, तो सबको अपनी पॉकेट मनी में से 10-10 रुपीज़ देती थी और फिर मेरे को बोलती थी कि मम्मा सबको जब मैं 10-10 रुपीज़ देती हूँ ना दिवाली में तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो इट वॉज अ गुड हैबिट। अभी भी ऐसा करती है। उसके पास जो भी उसकी गुल्लक में पैसे इकट्ठे होते हैं, मान लो कि 500 रुपीज़ इकट्ठे हो गए, तो उसमें से वो 100 रुपीज़ निकाल कर 10 रुपीज़ बहुत सारे गरीब बच्चों को देती है, तो उसको मज़ा आता है। आपको भी ये करना चाहिए। दूसरों की हेल्प करने से आपको बहुत खुशी मिलेगी, इसीलिए कोशिश करना। अगर आपके पास पुराने कोई टॉयज़ पड़े हों जो आपके काम के ना हो, या फिर आपके पास कोई पुराने आपके कपड़े हों जो आपको छोटे हो गए हों या फिर आपको पसंद नहीं हो, वो आप किसी भी गरीब बच्चे को दे सकते हो। इसे कहते हैं ह्यूमैनिटी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, अब हमारा चैप्टर तो हो गया कंप्लीट,
ठीक है, तो अब हम ध्यान से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इनमें आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर में टिक किया होगा। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम लिखा है, हेयर यू रोट योर बर्थडे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसको आपने बहुत सुंदर सा ड्रॉ किया होगा, अच्छे से कलर किया है ना इसमें, गुड। उसके बाद आपने एक्टिविटी की थी, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर्स डू यू हैव, हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव एंड हाउ मैनी ब्रदर्स, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे किया था वेयर डू यू लिव एंड विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, ये एक्टिविटी आपने बुक में ही करी होगी, ठीक। अब इसके अलावा आपने कुछ हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में कर लिए हैं, आई थिंक सो कि आप सब बच्चों ने कर लिए हैं। अगर कर लिए हैं तो वेरी गुड, आई लव यू, बट अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लो, ठीक है, ओके। और इसके बाद अब ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है, हार्ड वर्ड्स, उसके बाद वर्ड मीनिंग, उसके बाद ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट ये क्वेश्चन किया था कल, ठीक है, टिक करना है और उसको फिलअप भी करना है राइट आंसर को। आज हमने ये करा, तो ये सारे क्वेश्चन बी सी, ये वाले क्वेश्चन यहाँ तक आपको कॉपी में करने हैं, ठीक। और ये जो है ना इंटेलिजेंट बच्चों वाला क्वेश्चन, ये कॉपी में लिख लेना और इसका आंसर अगर राइट है आपके हिसाब से तो राइट लिखना है, रॉन्ग है तो रॉन्ग लिखना है, बस खत्म चैप्टर, ओके। हुर्रे, एक चैप्टर खत्म हो गया। अब हम कल से पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, ठीक है। अब ये कॉपीज जल्दी से कंप्लीट कर लो ताकि मैं इनको चेक करके आपको आपके पास तक चॉकलेट्स पहुंचा सकूं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर से रिलेटेड, तो आप पेरेंट्स मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7410816493। ये मेरा ही नंबर है, तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी अगर बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। साथ में एक और बात, ये वीडियो आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको वो मैं बता देती हूँ कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। वो इसीलिए ज़रूरी है कि उसके बाद आपको वीडियो ढूंढने नहीं पड़ेंगे। पेरेंट्स को मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चे के लिए जितने भी वीडियोज़ होंगे वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे। जितने भी नए वीडियोज़ डलेंगे आपको बार बार ढूंढ कर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप कि यू आर गेटिंग मी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ गए हैं। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आप फ़ोन नंबर नोट करके उस पर फ़ोन कर सकते हैं और ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस लगातार मिलती रहें, आपको उसके लिए ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। सो थैंक यू फॉर द डे, दिस इज़ इनफ फॉर द डे, वी विल मीट यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।